सिद्धिभ्यः, जोर से, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, वंदे विद्यासागरम। देवाधिदेव 1008 मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी की, आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। ऐसे नहीं बोलते जाए, आपको मैंने कितने बार बताया कैसे बोलना। जय बोले आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। समस्त मुनि संघ की, ज्येष्ठ आर्यका श्री गुरुमती माता जी की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, पत्नी आरिका रत्नमा दृढ़मती माता जी की, पत्नी आरिका संघ की, जयकारा गुरुदेव का। सूरज तुम्हें नमन करता है, सूरज तुम्हें नमन करता है, अंबर शीश झुकाता, तारे सब मिल करे आरती चंद्रमा गुण गाता। सृष्टि करे वंदना आपकी, सृष्टि करे वंदना आपकी, गूंज रहा जयकारा है। चातुर्मास कला से स्थापना के मंगलमयी अवसर पर हे गुरुवर, आप सब आपको हम सभी का शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा। जय बोलो आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री जी की। एक युवक ने एक विद्यार्थी से पूछा, साइलेंट रहेंगे सभी बिल्कुल चुपचाप। एक युवक ने एक विद्यार्थी से पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ते हो? उसने कहा, पास होने के लिए पढ़ते हैं। पास क्यों होना चाहते हो? उसने कहा, प्रमाण पत्र चाहते हैं। प्रमाण पत्र क्यों चाहते हो? उसने कहा, नौकरी करने के लिए प्रमाण पत्र चाहिए। नौकरी क्यों करना है? तब उसने कहा, पैसा कमाने के लिए नौकरी करना है। पैसा क्यों कमाना है? तब उसने कहा, खाने पीने के लिए पैसा कमाना है। क्यों खाना पीना है? जीवन जीने के लिए खाना पीना है। आपको भी अपने खाने पीने का समय याद आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? अभी नहीं आ रहा, क्योंकि आपका समय थोड़ी लेट होता है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर से सही, लेकिन अष्टमी है, ज़्यादा देर मत करना। फिर उससे पूछा, क्यों खाना पीना है? तो क्या कह दिया, जीवन जीना है इसलिए खाना पीना है। फिर अंतिम प्रश्न किया कि तुम जीना क्यों चाहते हो? तो सामने वाला विद्यार्थी चुप रह गया। छोटा मोटा विद्यार्थी नहीं था, था तो बड़ा। और उससे युवक ने पूछा है तो युवक ही विद्यार्थी रहा होगा। बंधुओं, इस बात को बता करके मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे जीवन जीते हैं। जीवन क्यों जीना जिसका निर्धारित लक्ष्य उन्हें विदित नहीं होता। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन निशान जिंदगी जीने के साथ में चलते हैं। लेकिन बंधुओं, आचार्य
दृष्टि महाकवि, मूक माटी रचयिता, जिन्होंने उस तुच्छ माटी को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया और उस माटी ने अपनी धरती माँ के समक्ष एक भावना रखी कि मैं पतित हूँ, पातिता हूँ औरों से, सुख मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ। हे माँ, मेरे जीवन का भी उत्थान होगा कभी या नहीं? धरती माँ कहती है तुम्हें धैर्य रखना होगा। शिल्पी आएगा प्रभात काल में और तुम्हें उत्थान और ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ा करके तुम्हारी मंगल घट की यात्रा पूर्ण करेगा। शिल्पी आएगा, लेकिन श्रम जो करेगा वह शिल्पी ही करेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुमको मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहना है, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित करके जरूर चलना है। और तुमने जो अपने आप को लक्ष्य बनाते हुए स्वीकार किया है कि मेरा भी उत्थान होगा या नहीं, तो वह धरती माँ कहती है रे रात्रि व्यतीत कर लो, कल प्रभात होगा। और सुबह सुबह जैसे ही प्रभात होगा, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम रात होगी पतन की। अब तुम्हारे जीवन में उत्थान उत्थान उत्थान, ऊंचाइयों पर चढ़ने के अलावा और कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का आदिम प्रभात होगा और ये पतन की तुम्हारे जीवन की अंतिम रात होगी। बस धरती माँ ने उपदेश दिया और मैं तो आपसे कहती हूँ कि ये आचार्य श्री जी ने मूक माटी में, जिससे आपको बहुत सारे कलश मूक माटी के नाम से लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बंधु, मैंने देखा 4-5 दिनों से यहाँ पर मूक माटी महाकाव्य की वाचना प्रारंभ है और यहाँ का पूरा परिसर सुबह 8:30 बजे 8:45 बजे तक पूरा भर जाता है। पूरा मीन्स जितना गौर झामर समाज के हिसाब से भरना चाहिए। अभी मैं ज़्यादा प्रशंसा नहीं करती हूँ, अभी पूरा भर सकता है। ये आज मुझे पता चल गया कि गौर झामर में भी ये अकेले गौर झामर की समाज भी इस पूरे पंडाल को भर करके बैठ सकती है और मूक माटी महाकाव्य की उस वाचना का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना सकती। भले मूक माटी कलश लो या मत लो, जीवन में मंगल कलश स्थापित करना, अपनी श्रद्धा और भक्ति का ध्वजारोहण करो या मत करो, जीवन में अपने घर घर में धर्म की ध्वजा फहराना, जीवन में मंगल कलशों की स्थापना करो या मत करो, मंगल दीप प्रज्वलित करो या मत करो, अपने ज्ञान दीप का प्रज्वलन अपने घट घट में जरूर कर लेना। ये सारा कार्यक्रम हमें यही शिक्षा देता है। हम अपने देखते हैं चित्र का अनावरण भी हुआ, तो इस चित्र का अनावरण ही कोई कर पाए या ना कर पाए, अपने चेतन चित्त में जो कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है, उस कर्मों के आवरण को जरूर दूर कर लेने का प्रयास करना, एक मूक माटी महाकाव्य को सुन करके। और इसमें माटी अपना एक लक्ष्य बना करके चल रही है। सरिता को भी कहा गुरुजी ने, सरिता सरकने वाली सरिता कहाँ सरकती है, मुड़ करके नहीं देखती, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती चली जाती है। पवन बहती है, बहना ही जीवन है, ऐसा संदेश देती हुई चली जाती है। और ये सब संदेश कौन दे रहा है? प्रकारांतर से ये प्रकृति संदेश नहीं दे रही है, ये महापुरुष आचार्य संतों में संत विद्या आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संदेश दे रहे हैं मूक माटी महाकाव्य कृति के माध्यम से। मैंने कहा था समसामयिक संदेश मिलेंगे जब मंगल घट बन करके तैयार हो जाता है ना, अभी नहीं होगा जल्दी जल्दी, 4 माह है, 4 माह लगेंगे इस माटी की मंगल यात्रा घट तक पूर्ण होने में। और उस समय जबकि ये मंगल घट तैयार होकर के
शिल्पी इनका विक्रय के लिए अपनी दुकान में सजा करके रखता है। सेठ के परिवार से एक सेवक आता है लेने के लिए। चूंकि सेठ को नगर में मुनिराज आए हैं, उनको आहार दान देना है, पड़गान करने के लिए मंगल कलश लेने को सेवक को भेजा जाता है। और वह सेवक जब कलश लेने के लिए जाता है, जो कि अग्नि परीक्षा दे चुका है, इसके उपरांत भी वह सेवक उसे बजा बजा करके देखता है कि अभी ये परीक्षा अग्नि परीक्षा में भी सफल हुआ है अथवा नहीं। और जब पास कर लेता है उस कलश को और जेब में से निकालता है, पॉकेट में से निकालता है राशि को, धन राशि को शिल्पी को देने के लिए, तब शिल्पी क्या कहता है? शिल्पी कहता है ये आदान प्रदान का दिन नहीं है। आदान प्रदान का, मैं तुम्हें कलश दूं तुम मुझे राशि दो, इसका दिन नहीं है। आज का ये मंगल समय तो दान का है, आदान प्रदान का नहीं। और खुशी खुशी वह मंगल कलश लेकर के उस सेवक को प्रदान करता है। क्योंकि ये महाश्रमण महाकवि की अंजलि में जाकर के पहले तो पड़गाहन करेगा और फिर उनकी अंजलि में जाकर के आहार दान देने का अवसर प्राप्त कराएगा। ये थी तुच्छ अकिंचन माटी की भावना कि मैं बनूं मंगल कलश, और मंगल कलश भी आहार दान देने में सहयोगी बनता है। फिर बाद में क्या क्या होता है जब आप पढ़ोगे ना तभी पता चलेगी। प्रसंग में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस चातुर्मास में आप चार बातों को जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले आचरण की शुद्धि, आचार शुद्धि ध्यान रखना। दूसरा विचारों की शुद्धि, विचार शुद्धि। तीसरा आहार की शुद्धि, और चौथा व्यापार की शुद्धि। ख्याल में आया? आचार, आचरण शुद्धि, विचार शुद्धि, आहार शुद्धि और व्यापार शुद्धि। इन चार बातों का पूरे चातुर्मास में आप ध्यान रखिएगा। इन चारों शुद्धियों का आप पालन कीजिएगा। इस चातुर्मास में ही नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में ऑलवेज इन ब्रांडेड इन चीजों का हमेशा उपयोग करना। कौन सी चीजों का? ओठों के लिए सत्य का प्रयोग करना। ध्यान से सुनना। ओठों के लिए सत्य का प्रयोग करना, आंखों के लिए दया का प्रयोग करना, आवाज के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए प्रयोग करना आवाज का, हाथों का प्रयोग दान के लिए करना, हृदय के लिए वात्सल्य और प्रेम का प्रयोग करना, और चेहरे के लिए हमेशा जिससे मिलो मुस्कान देते रहना। 2 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, तुलसी ऐसे मिलन से पुलकित 7 करोड़। 3.5 करोड़ों की संख्या किसकी? रोमों की। ऐसा मिलन होना चाहिए। और वास्तव में जब ये चातुर्मास स्थापना के लिए जगह जगह से समाज आती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सागर, जबलपुर, मध्य प्रदेश ही नहीं, सहारनपुर, हरियाणा, रोहतक, झांसी, मेरठ और दिल्ली आदि आदि समस्त स्थानों से, आसपास के आपके नगरों से, ग्रामों से, सिलवानी, टड़ा, देवरी, रहली, सानदा आदि और जहाँ जहाँ आर्य का संघ है और नहीं भी है, वहाँ से आप सभी लोग एक एक बार के संकेतों में चले आए। कहीं कहीं संकेत नहीं भी मिला तो भी क्या हुआ? हमें जरूरत नहीं है कि लोग हमें बुलाए ही बुलाए। हमारा मन है मंगल कलश स्थापना हो रही है, क्यों ना हम अपनी
चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके अपनी श्रद्धा का कलश वहाँ पर समर्पित करें गुरुदेव के चरणों में। ये सारे कलश यहाँ किसी मेरे चरणों में समर्पित नहीं किए जा रहे, ये सारे कलश गुरुदेव के चरणों में समर्पित किए जाते हैं, जिन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया है। यहाँ से एक पाषाण से निर्मित होने जा रहा है विशाल भव्य जिनालय, उनके लिए ये सारे के सारे कलश समर्पित किए जा रहे हैं। हे भगवान, हे गुरुवर, मेरा है क्या? ये जो कुछ भी है वो सब आपका ही है, आपके ही नाम का है, आपके ही काम का है, आपके ही धाम का है। जो कुछ है सब कुछ आपका है। चाहे आप ये सामने प्रतिमा स्थली की बहनें यहाँ पर एक प्रकल्प हथकरघे का बिना वारे से ब्रह्मचारीगण, वहाँ पर भी अनेकों स्थान पर, अरे आपने सुना होगा कुछ दिन पहले तिहाड़ जिले में भी हथकरघे का प्रकल्प चल रहा है। और वहाँ पर बहनों ने बताया फॉरेन से बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर हैं और उन स्त्रियों ने हमेशा हमेशा के लिए मांसाहार का त्याग किया है। ऐसी उपलब्धियाँ ये बहनें दूर दूर जा करके हथकरघे का प्रचार प्रसार कर रही हैं। आचार्य श्री जी का ये प्रकल्प आप लोगों के समाज के बीच में, जैन समाज हो अथवा अजैन समाज हो, कोई भी हो, जन जन के कल्याण के लिए उन्होंने, हालांकि वो स्वयं वस्त्र पहनते नहीं हैं, जाने ना, हम लोग जबलपुर में थे तब वहाँ कंचन विहार में एक बहन है प्रभा जी पिंडरी वाली, वो भी एक हथकरघा चलाती है। वहाँ पर एक हथकरघे को लेकर के संगोष्ठी हो गई थी जहाँ उनका हथकरघा चलता है विजयनगर एरिया के आसपास। तब वहाँ पर एक वक्ता ने अपनी बात रखी कि मैं उन संत के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो संत स्वयं अपने शरीर पर एक धागा भी स्वीकार नहीं करता है, त्याग है, लेकिन वस्त्र पहनने वालों की चिंता है उन्हें कि ये लोग शुद्ध सात्विक वस्त्र पहने। उनके चरणों में उन्होंने वहाँ से मंच से प्रणाम किया। ऐसे ऐसा हथकरघे का प्रचार प्रसार करने में, करवाने में आप लोग कभी भी पीछे नहीं रहना। और इसीलिए तो जगह जगह मुनि संघ, आर्यिका संघों के द्वारा आहार के समय निश्चित किया जा रहा है कि आहार के समय तो कम से कम, पूजन के समय तो कम से कम आप हथकरघे के शुद्ध सात्विक वस्त्र पहन करके पूजन करें और आहार दें, क्योंकि हमारी मन की शुद्धि, हमारी वचन की शुद्धि और हमारे शरीर की शुद्धि, और इसके साथ जरूरी है वस्त्रों की शुद्धि। और आप ध्यान दें, प्रतिमा स्थली में शिक्षा संस्थान भी चालू हैं, 5-5 प्रतिमा स्थली। और इस बार तो जबलपुर वालों के लिए पूरे जबलपुर में आर्यिका संघ चातुर्मास हर कॉलोनी में कर रहे हैं। मुख्य आर्यिका श्री आदर्शमती माता जी वहाँ पर और उनका संघ उपसंघ के रूप में एक बार में ही पूरे जबलपुर की कॉलोनी वालों को संतुष्ट करने का प्रयास उन्होंने किया है। मैंने भी गढ़ा जबलपुर में कोरोना के काल में, कौन सा काल था, कौन सा सन था, 2020 बोलते थे लोग, 2020 का चातुर्मास, हम लोग इतने अच्छे स्थान पर थे धनौरा में जहाँ कोरोना का कोई, कौन सा जोन, रेड जोन नहीं था वहाँ पर, है ना। फिर भी आचार्य श्री जी ने संकेत दिया कि आप लोगों को जबलपुर आना है। सब घबरा गए, ये क्या हुआ गुरु जी को। उन्होंने कहा जबलपुर, और जबलपुर में कितना कोरोना का प्रभाव है, और कहाँ जाना, न प्रतिमा स्थली में जाना,
कि एक स्थान पे हम लोग रहे, नहीं, कहाँ जाना, मड़िया जी में भी नहीं रुकना, कहाँ जाना, गढ़ा में जाना। अभी यहाँ पर जो एक भाई खड़े हैं, खड़े हो जाएंगे, ये गढ़ा से आए हैं बच्चे, और इन्होंने क्या, पूरी समाज ने इनके यहाँ एक बुजुर्ग काका करके थे, कक्का जी कर बोलते थे, उन्होंने पूरे 24 घंटे कहना चाहिए, रात्रि को कुछ घंटों के लिए घर जाते थे और पूरी ड्यूटी रखी, उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। और जब मैं घबरा गई ना कि मैं गढ़ा कैसे जाऊंगी, तो ये जो खड़े हैं बैठे हैं चावल वाले परिवार से, ये भाई कल तक आने का इनका विचार था नहीं था, मुझे नहीं पता, बाद में विचार बन गया होगा, ये मंच पर आकर के आसीन हो गए और ख्याल आ गई मुझे वो बात इनको देख करके। इनसे मैंने कहा, माता भाई कैसे जाऊँ वहाँ, कैसे रहूँगी, इतना बड़ा 26-27 हारिकाओं का संघ कैसे सुरक्षित रहेगा। बोले माता जी आप बिल्कुल चिंता ना करो, आप प्रतिभाशाली मड़िया जी से भी ज्यादा सुरक्षित गढ़ा में रहेंगी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। बोले नहीं आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, ऐसी धर्मशाला इन लोगों ने बनाई, इतनी विशाल धर्मशाला कि उस धर्मशाला के बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा, आहार भी करना है तो वहीं कर लो, रहना भी है तो वहीं रह जाओ, सामने मंदिर जी है, प्रतिमा जी के दर्शन भी कर लो, सारी की सारी सुविधाएं वहाँ पर थी। लेकिन ऐसा मत समझना हम लोग धर्मशाला के बाहर ही न निकले हों। गुरु जी का आशीर्वाद था, 1-1 किलोमीटर सुबह 1 किलोमीटर तक तो दूर जाते ही जाते थे, बाकी चरिया के लिए वही आसपास के एरिया में चले जाते थे। और किसी भी आरिका को छोटी मोटी कोई परेशानी आई हो, थोड़ा बड़ा बुखार किसी को आया हो, मुझे ही आ गया और भी आरिकाओं को आ गया, लेकिन ऐसा थोड़ी कि बुखार आ गया तो कोरोना ही आ गया, ऐसी भय की स्थिति थी उस समय पर, लेकिन फिर भी सब सुरक्षित रहे। और दूसरी बार जब कोरोना आया तब आचार्य श्री जी ने हम सबको, शिवनगर में थे हम लोग, और आरिकाओं को जरा तेज बुखार आने लग गया, एक के बाद एक। अब तो मैं घबरा गई, मैंने आचार्य श्री जी को समाचार भिजवाया, आचार्य श्री क्या करें समझ नहीं आ रहा। तब आचार्य श्री जी ने कहा सीधे प्रतिभा स्थली चले जाओ। क्या बात, प्रतिभा स्थली में इतनी बड़ी स्कूल के परिसर में बड़ी व्यवस्थाएं, वहाँ पर टेस्टिंग में अब तो बता सकती हूँ, कोई बाधा नहीं है, पहले लोग बताते नहीं थे कि कौन कौन पेशेंट है। बहुत सारी आरिकाओं को टेस्टिंग किया गया, वहाँ पर प्रवेश करते कहते माता जी पहले टेस्ट बाद में प्रवेश, और सबसे पहले कहते आपका पहले नंबर टेस्ट, क्योंकि आपके बिना ये सब कोई नहीं करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है करवा लो, किया, कुछ आरिकाओं को निकल आया, कुछ बहनों को निकल आया, और पहले से ही बहनों को वहाँ पर और भी था। और लेकिन ध्यान दीजिए आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से एक भी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा। पूर्ण आयु के जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने इतनी मेहनत की, और हम लोगों ने भी, और एक भी दिन कोई देव दर्शन के बिना नहीं रही, और क्वारंटाइन में रही। वो कैसे, हम लोग सुबह से एक श्री जी की प्रतिमा को लेकर के पूरी जहाँ बहनें रुकी है ना, मंदिर जी से शोभा यात्रा निकालते थे। और वो कौन सा सदन, सोमा सदन के आगे, नीली निलय के आगे सोमा सदन, उन सब का निर्माण कराने वाले, मतलब कार्य को देखने वाले यहाँ उपस्थित हैं। वहाँ तक ले जा करके सब बहनें और आरिकाएँ बराबर अच्छे आराम से भगवान के दर्शन कर लेती थी, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। अंत में निर्णय लिया गया कि लोग इतना घबराते हैं और सोचते हैं आयुर्वेद से कुछ नहीं होता, आयुर्वेद लेने वालों को भी एलोपैथी औषधियाँ देना शुरू कर देते हैं। ध्यान दो, ऐसे विषम काल में भी पूर्ण आयु में आयुर्वेद उपचार के द्वारा ही सबका कोरोना दूर हो गया।
मात्र चेकअप कराने के लिए 2-3 बहनों को ज़्यादा परेशानी हो गई तो चेकअप कराने बस के लिए उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये आचार्य श्री जी की अनुकंपा है कि अगर मैं देखी, हाँ वहीं पर दयोदय भी है, गौशाला भी है। और उसका शुभारंभ जब हम लोग 98 में चातुर्मास किए थे, उसी समय एक विधान हुआ। लोगों ने पूछा आचार्य श्री जी से क्या करना है इस राशि का, तो आचार्य श्री जी ने कहा एक गौशाला के लिए स्थान भूमि देख लो, अवलोकन कर लो। इन लोगों ने तिलवारा घाट की प्रथम नंबर भूमि का अवलोकन किया था, तो वो गौशाला के लिए किया था। और हम लोगों के सामने भूमि पूजन आदि का कार्य संपन्न हुआ। इसके बाद वहाँ पर ये प्रतिभा स्थली आदि पूर्णायु, और विशेष बात पुरुष वर्ग के लिए जैसे यहाँ साधिकाएँ हैं, ये भी एक कितनी बड़ी उपलब्धि है। गुरु जी के कितने प्रकल्पों का बखान करूं, उन्होंने सबकी सेवा और सबके लिए क्या क्या नहीं किया। सागर में आशीर्वाद दिया कि जो एलोपैथी से भी ट्रीटमेंट करते हैं उनके लिए भी एक विशाल भाग्योदय जैसे तीर्थ का और औषधालय का, औषधालय मतलब ऐसा मत समझना आयुर्वेद के लिए ही औषधालय कहते, चिकित्सालय हॉस्पिटल का निर्माण करने के लिए सागर समाज को आशीर्वाद दिया। सागर जबलपुर ये सब गुरु जी के निकट रहने वालों से है। और वहाँ पर भी जिनालय का निर्माण, सर्वतोभद्र तीर्थ का निर्माण होने जा रहा है, यहाँ जबलपुर में भी होने जा रहा है, और सर्वत्र जहाँ जहाँ भी है। आचार्य श्री जी की दृष्टि कहाँ कहाँ नहीं है। गायों की, पशुओं की संरक्षण में है, मनुष्यों के संरक्षण में है, और समाज के संरक्षण में है। और जब ये समाज एक दूसरे से मिलती है, यहाँ गौर झामर का स्थान गुरु जी ने बड़े गौर से विचार करके दिया। उन्हें पता था कि ये गौर झामर में, उन्हें पता होगा, मुझे तो नहीं पता था कि इस गौर झामर में इतने लोग चातुर्मास कलश स्थापना पर उपस्थित हो जाएंगे और अपनी अपनी भावनाओं को समर्पित करेंगे। कल तक ऐसा लग रहा था, कल तक क्या, आज सुबह तक भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद पर हम लोगों का मेरे नाम जैसा विश्वास है। क्या नाम? दृढ़ विश्वास है। गुरु जी आपके आशीर्वाद से कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान, कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि आप तो लोक हितैषी भावना से ओतप्रोत हैं, और लोक हितैष की भावना से आप आशीर्वाद प्रदान करते हो, तब आपका आशीर्वाद कभी खाली जाता नहीं। यहाँ पर मैंने देखा 27 आरिकाएँ और 2 आरिकाएँ और ऐसे 29 आरिकाएँ, उनमें से एक सत्यार्थमती माता जी की गढ़ा चातुर्मास में ही समाधि हुई थी। एक जिनमती माता जी की समाधि छपारा में हुई थी, बहुत पहले की बात है, खिमला समय हम लोग छपारा में थे, ठीक है। और इस प्रकार से वर्तमान में सानोधा में साधनामती आदि 3 आरिकाएँ चातुर्मास के लिए गई हुई हैं। दूसरे नंबर पर टड़ा में विलक्षणामती आदि 2 आरिकाएँ हैं। सिलवानी में वैराग्यमती आदि 4 आरिकाएँ चातुर्मास के लिए गई हुई हैं। मड़ौरा में 3 माताजी चातुर्मास के लिए गई हैं। देवरी में नंबर लग गया, 5 माताजी चातुर्मास कर रही है। रहली में 3 माताजी चातुर्मास के लिए गई हैं। गौर झामर में 7 माताजी और 7 स्थानों पर चातुर्मास इस संघ का उपसंघों के रूप में हो रहा। और एक और जोड़ूंगी तो जोड़ सकती हूँ। आरिका श्री गुणमती माता जी के पास इसी संघ से 2 आरिकाएँ हैं, एक आगममती माता जी और एक पथमती माता जी। इस तरह से इस संघ का उपसंघ बन करके तैयार होकर के, चूँकि आप सबकी भावना होती है कि माता जी आचार्य श्री जी
एक एक स्थान पर 30-30, 35-35 आरिकाएँ रहती हैं। कम से कम हमें छोटा छोटा संघ ही दे दीजिए, कम से कम हम उस छोटे संघ के द्वारा अधिक से अधिक धर्म लाभ ले सकें। ऐसी भावना गुरुजी ने हम लोगों के सामने कुंडलपुर जी क्षेत्र में रखी थी। बड़ी माता जी, हमारी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सबसे बड़ी माता जी आरिका श्री गुरुमती माता जी, आदर्शमती माता जी, अनंतमती माता जी, पूर्णमती माता जी, और भी तपोमती माता जी, गुणमती माता जी आदि सभी, मैं किसी का नाम अब लूंगी ना तो समय बहुत हो रहा है। सबके सानिध्य में पूरी 100 कितनी 173 है ना, हाँ, इनमें से समाधिस्थ को छोड़ करके सभी आर्य का संघ वहाँ उपस्थित थे। सबके समक्ष एक बात रखी थी कि समाज का निवेदन है कि आर्य का संघों के उपसंघ बने और जगह जगह गांव गांव में सबको धर्म प्रभावना का लाभ मिले। ऐसी बात उन्होंने रख दी। बस इसके आगे कहाँ किसको भेजना, कहाँ क्या करना, किसके साथ किसको भेजना, हम लोग ये सोचते रहे। जैसे मुनि राजों को वो अपने सामने सामने भेजते हैं, ऐसे हम लोगों को भी भेजेंगे इस ग्रुप बना बना करके। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद में उन्होंने एक ही बात उनके सामने थी कि मैंने तो आर्यिकाओं को कह दिया, और इस बार तो बस एक ही बात कहते हैं कि वो आर्यिका गुरुमती माता जी और मेरा नाम और आदर्शमती जी, इन लोगों को कह दो। बस ये जहाँ जिस संघ को जहाँ से लोग आए उनको वहाँ पर भेजना शुरू कर दें। और ऐसा ही हुआ। इस प्रसंग में मैं सबसे बड़ी माता जी आरिका श्री गुरुमती माता जी के चरणों में यहीं से वंदना प्रेषित करती हूँ और उनका बड़ा बड़ा उपकार मानती हूँ कि वो आगे हो गई तो हम सब पीछे लग गए। अगर कोई आगे नहीं होता तो पीछे कौन चलता। चलने वाले बहुत तैयार थे, लेकिन आगे कौन हो ये चाहिए बात थी। उन्होंने कदम आगे बढ़ाया। गुरु ने उनको प्रथम आशीर्वाद दिया और द्वितीय नंबर पर मुझे भी आशीर्वाद मिल गया। मैं नहीं समझती थी, क्योंकि तो उसी समय ऑपरेशन करा के आई थी। परिवार वालों ने कह दिया, जो अब 3-4 दिन पूर्व बड़े अस्वस्थ थे, 36 घंटे तक उनको मूर्छा रही और उसके बाद चेतन अवस्था में आए। उन्होंने बहुत प्रयास किए, आचार्य श्री जी को पत्र लिख लिख करके भेजे कि रामचंद्र जी को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, फिर वापस आ गए थे, आपने माता जी को अभी तक सागर में चातुर्मास क्यों नहीं दिया। जब उन्होंने पत्र लिख करके भेज दिया, आचार्य श्री जी ने पढ़ा, उनके ही पत्र पर भेज दिया मैं तो नहीं कहूँगी, लेकिन भेज दिया तो भेज दिया। और कई बार सागर में जाने का 2006 में चातुर्मास हुआ था। उसी समय आचार्य श्री जी की अगवानी की पूरा संघ आर्य का संघ था, पंच कल्याण का अवसर आया था। ऐसे करके हमारी बड़ी माता जी के उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी। गुरु जी के उपकार का तो कहना ही क्या। अभी विगत समय में 4 माह पूर्व हमें निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी का दर्शन यहीं पर मिला था, और उनके आशीर्वाद से हम लोग बिल्कुल आगे आगे बढ़ते चले जाते। उनके चिंतन, उनकी चर्चाएं सुनो तो पता चलता है इनके अंदर आचार्य श्री जी से अध्ययन कर करके कितना इन्होंने दिमाग में फीट किया है। हम लोग तो पन्नों में लिखते हैं, पेज में लिखते हैं, वो अपने दिमाग में लिखते हैं। कभी गणंत की बात आई तो कहते हैं, अरे क्या गणंत तो छोड़ देते हो, मन गणंत नहीं छोड़ते हो। मन गणंत कई बातें लगाते रहते हैं लोग, क्या पता क्या सोचते हैं, क्या क्या सोचते रहते। तो कहते हैं, और उनकी प्रशंसा करो तो कहते हैं क्या करते हो आप लोग, रिपीट करो, मैं डिलीट करता जाऊंगा। मतलब वो अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं सुन सकते। मुनि श्री योग सागर जी के सामने भी बात कही तो कहते हैं पन्ना पलट दो। तो मैंने कहा, मुनि श्री समय सागर जी कहते हैं कि
रिपीट करते हो, मैं डिलीट करता हूँ, आप नहीं रहते। ऐसे साधक हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। यह यहाँ का 37वां चातुर्मास मेरा है, मेरा और आरिका श्री प्रथम आरिका संघ में इनका भी। मेरा तो 2 नंबर था और एक मिला दो तो 2 हो जाते हैं। ऐसे 11वें नंबर पर आरिका श्री पावनमती माता जी, जो आपको पता है अपनी त्याग और तपस्या और उपवास आदि की साधना में विशेष तत्पर रहती हैं। और भी आरिका है जिनके किसी के 31वां चातुर्मास है और किसी का 17वां चातुर्मास है। 3 माता जी जो कुंडलपुर में दीक्षित हुई थी उनके 17वां चातुर्मास है। और जो बीच में और संघ उपसंघ थे वो सब अपने अपने स्थान पर चातुर्मास कर रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगी, आप चातुर्मास में मात्र बालों को नहीं, विचारों को संभालना। क्या? बालों को नहीं, विचारों को संभालो, कपड़ों को नहीं, जीवन में अच्छे कार्यों को संभालो, चेहरे को नहीं, चरित्र को संभालो, और शरीर को नहीं, चेतन आत्मा को संभालो। इन 4 बातों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। लक्ष्य सत्यम शिवम सुंदरम का रखना, व्यवहार में सादगी रखना, आचरण में श्रेष्ठता रखना और विचारों में पवित्रता रखना। इतनी बातें जरूर याद रखना। ज़्यादा बातें अब मेरे से बोलने की क्षमता इसलिए नहीं है कि इससे ज़्यादा आप सुन भी नहीं सकते। और रैली से ब्रह्मचारी, और ये ब्रह्मचारी जिनकी एक आवाज़ में पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, इन्होंने कौन से नंबर की स्थापना करवाई इधर? देखो क्या संयोग है। 7 माता जी, 7 स्थानों पर उपसंग और 7वां कलश स्थापना का कार्यक्रम ये यहाँ अटेंड कर रहे हैं। इसके बाद टड़ापा नहीं खुराई निर्यापक श्रमण मुनि श्री के चरणों में हम पूरे आर्य संघ का और पूरी समाज हाथ जोड़ करके निर्यापक श्रमण जी के चरणों में, समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करती है। हे मुनिवर श्री निर्यापक श्रमण श्री जी, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। डोंगरगढ़ में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। बीना में विराजमान ज्येष्ठ आर्यका श्री गुरुमती माता जी के चरणों में मेरा पूरे संघ का, समाज का वंदामी वंदामी। इस तरह से इस कलश स्थापना का कार्यक्रम अब मैं यहीं पर विराम लेना चाहूँगी। और आप सभी को अगर मन में कुछ ऐसा तो नहीं लगा किसी बाहर रहने वालों को कि हमें कुछ कमी रह गई, थोड़ी कमी है अभी भोजन की, सब भोजन कर लेना, कोई बात नहीं, है ना। शादी का आश्रम सागर से आया है। ऐसे शादी का आश्रम 3 जगह अभी चालू हो चुके हैं, बंडा में, आरोन में और एक सागर में। चूँकि यहाँ का आश्रम का संचालन का कार्यक्रम आचार्य श्री जी ने इस कार्यक्रम का भार मुझे सौंपा है, तो ये यहाँ पर आ गई। और बंडा में हमारी ज्येष्ठ आर्यका बड़ी माता जी के निर्देशन में और आरोन में आर्यका श्री आदर्शमती जी के निर्देशन में ये आश्रम चल रहे हैं। मेरे पास केसरी में भी और यहाँ भी किसी ने भावना रखी थी कि हम भी जा सकते हैं क्या, तो मैंने कहा हाँ, आप साधना करना चाहें तो जा सकते हैं। इन साधिकाओं के जीवन में भी, सात्विक जीवन में, इनके विकास क्रम में गुरु जी पूरे सहयोगी हैं। आप भी आहार दान आदि के द्वारा, निवास स्थान आदि के द्वारा उन्हें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इनकी साधना दिन दुनी रात चौगनी आगे बढ़ती चले। और संघर्ष बहनें और जो भी संघ से बहनें आई हैं यहाँ पर, सभी बहनें, और चाहे वो सलवार सूट के साथ हो, कैसी भी हो, इनका लक्ष्य एक ही है, वैराग्य पथ पर आगे बढ़ने का। इनके जीवन में हमेशा, सभी के जीवन में दिन दुनी रात चौगनी अपनी साधना बढ़ती जाए। और साथ में मैं भी चाहूँगी कि मेरी अपनी भी साधना बढ़ती जाए।
दूसरे का हित चाहो तो अपना हित। अपना हित तो हो ही जाता है। दूसरों का भला करो तो अपना लाभ होता है। बिल्कुल। मैं गुरु जी के चरणों में देखिए, हाँ, सागर में ये वर्धमान कॉलोनी से महिला संघ है, ये बहुत बड़ा काम संभाल रहे हैं। वहाँ पर मतलब शादी का आश्रम में भोजनशाला में भोजन के समय पर ये वहाँ पहुँचती हैं। प्रतिदिन जा रही हो कि नहीं? जा रही हो ना? प्रतिदिन पहुँचती हैं और उनके आहार दान में, परोसने में, बनाने में, बनवाने में सहयोग देती। प्रतिदिन इनके सम्मान में सब लोग जरूर जोरदार तालियां बजाएं।